सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन करते हुए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडोत करते हुए हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आए हुए आप सब सुधी श्रोता बंधुओं को बार बार दंडोत करते हुए हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। परीक्षित के जन्म की कथा तक आज हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। तो महाभारत का युद्ध पांडव जीत चुके हैं, पूरी समर भूमि रक्त रंजित है, बहुत सौ इधर उधर बिखरे पड़े हैं, चील कौआ झपटा मारते हैं और भीमसेन की विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई है और दुर्योधन वहीं दुखित अवस्था में पड़ा है। वहां अश्वत्थामा पूछता है, मित्र, पहले के सम्राट तुम्हारा इतना वैभव इतना रुतबा था, सब एक क्षण में कैसे बर्बाद हो गया? किसके कारण यह हुआ है, या मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तब दुर्योधन ने बताया, यदा मृधे कौरव सृज्ययाना वीरश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्य गदा विमर्भगनरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। पांडव विजयी हुए और मैं 100 भाई था, 100 में एको भाई नहीं बचा हूं, और वो 5 के 5 हैं, 5 में एक को नहीं मरे। इसी बात का मुझे बड़ा दुख है अश्वत्थामा। अगर तुम एक को भी मार सकते हो तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार करोगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के 5 को मार के आऊंगा। 5 के 5 को मार के आऊंगा रास्ते में जाके। अब रास्ते में विचार कर रहा है, तभी उसको काक कौआ और उल्लू की कहानी याद आई कि काग और उल्लू की विधि से हमला करते हैं तो जीत पाएंगे, अन्यथा कहां जीत पाएंगे। तो रात में वह गया। अब जहां पांडवों को सोना था, अब हमारे गोपाल की लीला कौन जान सकता है। जहां वहां लाके हमारे गोपाल ने कहा, चलो पांडवों को उस दिन वहां उठा के लेकर चलो कुछ योजना बनाई जाए। अब तुम युद्ध जीत लिए हो, आगे की क्या योजना है उस पर कुछ चर्चा होगी। तो वहां से पांडवों को लेकर चले गए और वहीं आकर पांडवों के 5 पुत्र लेट गए। अश्वत्थामा आया और उनको 5 पांडव समझकर सोते हुए
द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट कर ले गया और प्रसन्नता के साथ दुर्योधन के सामने डाल दिया कि लो दुर्योधन, तुम एक कह रहे थे, मैं 5 के 5 को लाया। और दुर्योधन देखा तो इतना दुखित हुआ, कहा अरे अश्वत्थामा, तुमने 5 तो लाए, लेकिन तुमने 5 के 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर लाए हैं। तुम मुझे बाल हत्यारा बना दिए, मरते मरते मुझे बाल हत्या का दोष भी लगा दिए। इसी दुख में दुर्योधन ने अपना प्राणांत कर दिया। और इधर सुबह द्रौपदी ने देखा, हल्ला हो गई चारों तरफ कि द्रौपदी के 5 के 5 पुत्रों की किसी ने रात में हत्या कर दी। तब माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदत वाष्प कलाकुलाक्षी तांग संतयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन गांडीव उठाकर क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा करने लगे कि हे द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे इन अबोध पुत्रों की हत्या की है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, पकड़ कर लाऊंगा और घसीट कर यही तुम्हारे सामने ही उसको मारूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन चल दिए। और अश्वत्थामा को भी यह पता चल चुका था कि पांडव अब हमको जिंदा छोड़ने वाले नहीं हैं, तो यह मुझको नहीं छोड़ेंगे। वो भाग रहा था, तभी अर्जुन ने उसका पीछा किया, उसी बेग से रथ दौड़ाया। और जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहे हैं, तो पलटकर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार कर दिया। अर्जुन घबरा कर बैठ गए। तब हमारे गोविंद ने कहा, अरे अर्जुन, तुम क्यों बैठ गए? तुमको भी तो हमने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने शांत कर दिया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध कर लाकर पटक दिया। भगवान ने कहा, इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो। ये आत्ताई है, सोते हुए प्रबल शत्रु को कोई मारता नहीं, इसने सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है, इसे छोड़ना उचित नहीं होगा। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मक्तम प्रमक्तम उन्मक्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुहन्ति धर्मवित। धर्मवेत्ता पुरुष, स्त्री, बालक, मतवाले को, पागल को, वृद्ध को और सोते हुए शत्रु को भी कभी नहीं मारते। ये अधर्म है और इसने तो बालकों की हत्या की है, ये बहुत बड़ा अधर्म है अर्जुन, इसे मत छोड़ना। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं इसे छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, इसे छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, मारूंगा तो मैं भी इसे, लेकिन इसे मैं द्रौपदी के पास ले चलकर मारूंगा। तब अर्जुन ने लाकर द्रौपदी के सामने उसको पटक दिया। और जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी दौड़कर उसे प्रणाम करने लगी। अरे, किसी के 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई हो, हत्यारा सामने हो, भला बताओ उसे कोई प्रणाम करेगा? लेकिन द्रौपदी कह रही है, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज? ये तो ब्राह्मण देवता हैं, और केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि आपके गुरुदेव के पुत्र हैं, और गुरुदेव के पुत्र तो गुरुदेव के समान होते हैं। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंशयः। वो भी ऐसे गुरु जिन्होंने आपको धनुर्विद्या के
ऐसे ऐसे रहस्य प्रदान किए कि जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं प्रदान किया। ऐसे गुरु के पुत्र हैं। और फिर आपने समर में तो सबको मार दिया, गुरु माता पहले ही विधवा हो चुकी है, अब पुत्र को मार दोगे तो उनका दुख कौन सहन करेगा। मैं तो पुत्रों का दुख झेल रही हूं, मुझे पता है कि एक माता को कैसे कष्ट होता है। मामरोधी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्त्रारोदिभ्या श्रुमुखी मुहु। धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी के वचन उचित लगे, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हे अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अश्वत्थामा को छोड़ दो। हमारे लिए ब्राह्मण सर्वथा वंदनीय है और हमें ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लेना चाहिए। तभी अर्जुन की आंखें लाल हो रही हैं, भीम की आंखें क्रोध से पागल टेढ़ी हो रही हैं। उन्होंने गदा संभाल के कहा, सब कोई छोड़ दो, लेकिन मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, बताइए मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके शास्त्र साक्षी होते हैं, इसलिए जो कहें वह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं, गीता में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणः मयो वो भाय माम नाताम परिपायानुशासनम। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई आतंकवादी कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है, काम आतंकवादी का किया है तो हम कहेंगे कि ब्राह्मण है, हमारे वेद के अनुसार इसे नहीं मारना चाहिए। तो सब अपने अपने धर्म का कानून चलाने लगेंगे तो संविधान का क्या होगा। हमें संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए और आतंकवादी कोई भी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे तो तुरंत ही सजा मिलनी चाहिए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो अर्जुन ने कहा, आप टेढ़ी टांग वाले, प्रभु आप कभी सीधी बात क्यों नहीं कहते, ब्राह्मण है मारना नहीं चाहिए, आतताई है छोड़ना नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने जब ऐसे प्रश्न किया तो माधव ने इशारा किया, हे गोविंद, हे अर्जुन, जान से मारना ही कोई मारना नहीं होता है, ब्राह्मण है जिसका आपने सदैव सम्मान किया है, अगर उसको सभा में बेइज्जत करके आप भगा दो तो जब जब उस अपमान को याद करेगा तब तब उसकी मौत होती रहेगी। तो विवेक से काम लो। तो तुरंत ही अश्वत्थामा के सर से मणि निकालकर और उसको चेहरे पर काली पोत कर पूरे नगर में बेइज्जत करके उसे नगर से निकाल दिया गया। वह इस अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्रोध में भरा जा रहा है और मन ही मन संकल्प किया कि हे पांडव, मैं तुम्हारे वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई पानी देने वाला भी तुम्हारे वंश में नहीं भेजेगा और भगवान जिसे बचाना चाहे उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। संभावितस्य च कीर्तिं मरणादिति रक्ष्यते वपनम द्रविड़ादानम अस्थान निर्णयम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बधो न्यान्यो हृदय का। जब इस तरह से अर्जुन को भगवान ने समझाया तब अब अश्वत्थामा अपनी क्रोध पर सोचकर बदला लेने की प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है और इधर गोविंद हमारे सबसे विदा लेकर
चलने वाले हैं। एक रथ पर एक पैर और एक पैर जमीन पर था। तभी अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव में तब कोई बचा नहीं है, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी गर्भ से हैं और पांडव का वंश उनकी गर्भ में पल रहा है, क्यों ना उसके गर्भ को नष्ट कर दिया जाए। तो अश्वत्थामा ने अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी की ओर छोड़ दिया और उत्तरा ने देखा कि ये तो मुझे जला देगा तो कोई फर्क नहीं, लेकिन ये तो मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बालक को भी जला देगा। तो वह दौड़कर हमारे गोविंद के एक चरणों में लिपट गई और कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पस्से यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते हुए देखा। भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान हो गए, अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा कि ये तो हमारी पुत्र वधू उत्तरा देवी है। उत्तरा ने अपने प्राणों की रक्षा की बात नहीं की। आज उत्तरा ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यह आग का गोला जो मेरी तरफ आ रहा है मेरे प्राणों को नहीं, मेरे गर्भ को जला देगा। हे प्रभु, आप मेरी नहीं मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। अगर उत्तरा ने अपने प्राणों की रक्षा की बात कही होती तो उनकी तो रक्षा हो जाती, शायद गर्भ ना बच पाता। लेकिन उत्तरा देवी ने कहा, यह शरीर तो मैं इसी गर्भ के लिए अभी तक धारण करके रखी हूं। नहीं, जब मेरे पति समर भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए उसी समय मैं उनके साथ सती होने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे गर्भ में इस वंश का बीज पल रहा था, इसलिए हम अपने पति के साथ ना जा सके। इसी गर्भ के लिए हमने अपना जीवन सुरक्षित रखा और यही गर्भ नहीं रहेगा तो गोविंद मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो आप मेरी रक्षा मत करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। ऐसा बार बार निवेदन करते हुए उत्तरा देवी प्रभु के पाद पद्मों से लिपटी हुई हैं और प्रभु ने देखा, तुरंत ही सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा की और परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन दिया। परीक्षित ऐसे परम भागवत भक्त हैं जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, दुनिया नहीं देखा, लेकिन दुनिया बनाने वाले को अपने मां के गर्भ में ही देख लिया। देख क्या लिया, एक ही गर्भ में दोनों धारण किए, साथ में है तो दोनों सहोदर भ्राता भी बन गए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। इस प्रकार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निष्फल करके हमारे गोविंद ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तब चलने को तैयार हुए, तभी देवी कुंती ने आके हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़कर कहने लगी कि आज मुझे प्रणाम करने दो। अरे बुआ, मुझे प्रणाम करते हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हूं? मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, भला कोई बेटे को प्रणाम करता है? तब कुंती मैया ने कहा कि गोपाल, आज मुझे प्रणाम कर लेने दो, आज मैं अपने बेटे को नहीं अपितु भगवान को प्रणाम कर रही हूं। मैं भगवान कैसे बुआ? अगर चलो ठीक है, मैं भगवान हूं तो मुझसे कोई वर मांग लो। तब कुंती मैया ने देखो वर क्या मांगा, कहा, हे गोविंद, अगर तुम मुझे वर ही देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो, विपदा सन्तु शाश्वतत्र तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्पादनो पुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक जीवन में विपत्ति इसी प्रकार बनी रहे। बोले बुआ, भला किसी ने विपत्ति मांगा आज तक कि आप ही विपत्ति मांग रही हो?
तब हमारे गोविंद ने जब देखा बुआ का ये हाल है, तो बुआ का हाथ पकड़े और बुआ के महल में प्रविष्ट हो गए कि चलो बुआ, अब जाने का प्रोग्राम कैंसिल। क्योंकि बुआ ने दुख मांगा और दुख हमारे गोविंद के झोले में है ही नहीं है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो अब हमारे गोविंद दुख कहां से दे सकते। सो गोविंद बुआ का हाथ पकड़े बुआ के महल में चले गए। और एक दिन देखा कि पांडव युद्ध जीत चुके हैं और उत्सव की तैयारी गोविंद किए और पांडवों से बोले कि उत्सव मनाया जाएगा। और एक दिन देखे तो रात में धर्मराज युधिष्ठिर फूट फूट कर मुक्त कंठ रो रहे हैं। तब गोविंद ने देखा और पूछ लिया कि हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे गोपाल, युद्ध हम जीत लिए, उत्सव जश्न ये सब तो अपनों के साथ मनाया जाता है, भला हमने अपनों को ही मारकर जश्न मनाया जाए, कौन सा उत्सव, कैसा वो। तब बहुत समझाया गोविंद ने, नहीं समझ में आया तो समझ गए कि ये हमें बालक समझते हैं, अगर इनको समझाना है तो भीष्म पितामह से उपदेश करवाना पड़ेगा। सबको लेकर गोपाल पहुंचे, बाणसैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास और बोले, अर्जुन, जो तुम्हारे मन में संशय है वो तुम प्रश्न कर लो। जब सबको देखे तो अर्जुन को भी देखे तो भीष्म प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और अर्जुन से प्रश्न किए, अरे अर्जुन, तेरा सारथी नहीं आया, तेरा सारथी नहीं आया। तब गोपाल बोले पीछे, हाँ दादाजी मैं भी आया हूं। अरे आए हो तो सामने खड़े हो जाओ, पीछे क्यों खड़े हो। तब हमारे गोपाल सामने आ गए। तब पितामह ने कहा, हाँ ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े जाओ, मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखकर अपने प्राण को छोड़ूंगा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब गोपाल ने जब सुना कि मुस्कुराता हुआ चेहरा ही प्राण देखकर प्राण छोड़ूंगा, तो तुरंत चेहरा लटक गया। अरे बाप रे बाप, इन महात्मा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ना जाने कब ये प्राण छोड़ेंगे, कब तक मुझे ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो पितामह ने तुरंत टोक दिया, अरे प्रभु, मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर प्राण छोड़ूंगा, आप तो ये मुंह लटका लिए। आपने जब उस रक्त रंजित मैदान में अर्जुन को गीता ज्ञान जैसा उपदेश मुस्कुराते हुए करा दिया, तो थोड़ा मेरे सामने भी मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो दिव्य उपदेश पांडवों को भीष्म पितामह के द्वारा आज गोपाल ने करवाया। और भीष्म पितामह ने कहा, आए हुए शत्रु को शरण में रखना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए। नारी का जिस सभा में अपमान हो रहा हो वहां नहीं रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो तो वहां से चले आना चाहिए। दिव्य उपदेश दे रहे थे। तभी द्रौपदी ने जब सुना कि नारी का अपमान हो रहा हो तो उस सभा में जवाब देना चाहिए, नहीं तो उठ के चले आना चाहिए। तभी द्रौपदी हंस पड़ी। तब भीष्म पितामह ने कहा, बेटी बताओ तुमने हंसा क्यों। तो डर के मारा द्रौपदी ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं नहीं बेटी बताओ, नहीं तो मैं मर नहीं पाऊंगा, अब तुम्हें बताना होगा, नहीं तो मेरे मन में एक सवाल बना रहेगा, मुझे बताओ तुमने हंसा क्यों। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह आप अभी अभी कह रहे हो कि एक राजा का यह धर्म होना चाहिए कि किसी सभा में किसी जगह पर अगर नारी का अपमान हो रहा है तो उसका जवाब दे, नहीं तो वहां से चला जाए, उसे देखना नहीं चाहिए। आप उस समय कहाँ थे जब कौरवों की भरी सभा में मेरे वस्त्र उतारे जा रहे थे, एक नारी निर्वस्त्र की जा रही थी और आप जैसे महात्मा
उस सभा में विराजमान थे। बोलिए। कहे हाँ बेटी, यही है, उसी का परिणाम है कि मैं दुर्योधन का कुत्सित अधर्मी अन्न जल ग्रहण किया और उसी कुत्सित बुद्धि के कारण, उसी अधर्मी देखने के कारण आज मैं हजारों बाणों की सैया पर लेटा हूं। 1000 बिच्छू के डंक एक साथ मेरे शरीर में मारे जा रहे हैं, उतनी पीड़ा मैं झेल रहा हूं। ये वही पाप का कारण है बेटी। और दिव्य उपदेश देके और प्रभु से एक बार मांगते हुए हमारे भीष्म पितामह ने यहाँ प्राण अपने छोड़े हैं। प्रभु से कहा कि प्रभु आप मुस्कुराते रहिए और मेरी एक विनती है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। तो बोले बताइए। बोले मेरी एक बेटी है, उसी के साथ आप अपना विवाह कर लीजिए। तब फिर प्रभु मुस्कुराए, अरे बाबा आप तो सदैव ब्रह्मचारी रहे, तो आपके बेटी कहां से आ गई? बोले ये मेरी जो बुद्धि है, ये मेरी पुत्री बुद्धि, आप ले लो इसके चरणों में, आप इसको अपने चरणों में ले लो और ये करने लगेगी आपके चरणों से रति और इसको मिल जाएगी गति। यही प्रभु मेरी है मति। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। ऐसा निवेदन करते हुए पुष्पता छंद से हमारे भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों को त्यागा है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदयी, असि एच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। अब भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़े और इधर सब आए, राजपाट संभाले। फिर गोपाल ने कहा कि हमको काफी दिन हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। तब अर्जुन ने, दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन जाओ और गोपाल को तुम छोड़ कर आओ। अब गोपाल के साथ अर्जुन गए वहां उनको छोड़ने, और कुछ दिन तक तो वो आए नहीं, और काफी दिनों के बाद जब आना भी हुआ तो मुंह लटकाए हुए अर्जुन आए। तो उनका लटका हुआ मुंह देखकर सब चिंतित करने लगे। गताः सप्तधुनामासा भीमसेन तवानुजः, नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेमज्ञसा। अर्जुन 7 महीने हो गया अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या बात हो गई भीमसेन, पता करो। तभी अर्जुन दिखा। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधि रूपिणा, ये न में परतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए हैं। एक एक प्रसंग अर्जुन ने सुनाया, और जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र साप के अच्छे पात्र से एक दल पाकर विश्वात्माओं को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की, और हर जगह जिन्होंने हम लोगों की अपने पराक्रम से रक्षा की, ऐसे प्रभु
यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया। कुंती मैया ने जब सुना तो उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर परीक्षित का जन्म भी हो चुका है। परीक्षित आए और चारों तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो गर्भ में जाकर उनको दर्शन दिया उसी को खोज रहे हैं, उसी की गोद चाहते हैं। बारी बारी सबकी गोद में जाते हैं, सबका चेहरा गौर से देखते हैं, फिर मुंह फेर लेते हैं, ये नहीं है। और जब हमारे कन्हैया की गोद में जाते हैं तो खिलखिला कर हंस देते हैं कि यही है वो, ये बोलिए राधा माधव सरकार की जय। ऐसे परीक्षित महाभागवत जिन्होंने अपने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। और सब हिमालय यात्रा पर निकल जाते हैं पांडव। और 4 वर्ष के हैं हमारे परीक्षित महाभागवत, परीक्षित महाराज की जय। उनको राजगद्दी सौंप देते हैं और धर्म का उपदेश देकर पांडव हिमालय यात्रा पर चले जाते हैं। सशरीर तो धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग गए, बाकी सब हिमालय में देह को त्याग कर भगवान के लोक को प्राप्त हुए। और यहां अब दुर्योधन परीक्षित अपना राज्य संभाल रहे हैं। प्रजा में यह चर्चा होती है कि अभी बालक है, क्या राजपाट चलाएगा। तो कहते हैं कि अरे ये तो अभिमन्यु का पुत्र है, जिसने चक्रव्यूह जैसे योजनाओं को ध्वस्त करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर अर्जुन का पोता है। आओ अपने पूर्वजों को पराक्रम को सुनकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और कुशलता से अपने राज्य को चलाते हैं। और एक दिन वह घूम रहे थे कि देखा कि एक पैर पर एक बैल खड़ा है और गौ माता है, उसको भी एक आदमी तलवार लिए दौड़ पड़ा है। और जो एक पैर पर बैल है उसके भी पैर को काटना चाहता है। तब अर्जुन ने तलवार खींच ली। अरे दुष्ट, मेरे राज्य में गाय की रक्षा करते हमारे प्रभु ने अपना जीवन इसी पृथ्वी पर समर्पित कर दिया, और हमारे प्रभु के जाते ही गायों पर इतना बड़ा अत्याचार करने वाला दुष्ट तू कौन है। तो कलयुग दीनहीन दशा में राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महाराज, मैं कलयुग हूं, मुझे भी आप स्थान दीजिए। तब परीक्षित ने कहा, नहीं, तुम्हें स्थान नहीं दूंगा, तुम्हारे पास कोई गुण है। तब उसने कहा, हाँ, मेरे पास एक गुण है, जो अन्य युगों में बहुत तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह मेरे सानिध्य में जो प्रभु नाम का कीर्तन करेगा उसको सहजता से ही प्राप्त हो जाएगा। मानस में हमारे बाबा मानस मंत्र में कहते हैं, मानस पुण्य हो नहीं पापा, कलयुग कर पुनीत परितापा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा। तो कलयुग विशेष आरक्षण प्राप्त है हमें। तब यही गुण हमारे परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। तो परीक्षित ने कहा, जाओ, तुम्हें मैं 4 स्थान देता हूं, तुम वहीं अपना जाके रहना। दूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विध, जहां जुआ खेला जाए, जहां स्त्री गमन हो और जहां चोरी हो, जहां शराब पिए, वहीं आप रहिए। तो चरण में गिरकर निवेदन करने लगा, प्रभु, हमारे अंदर अवगुण के हिसाब से आपने हमको तो स्थान दिए, लेकिन एक गुण है, तो गुण के भी स्थान, गुण के हिसाब से भी तो एक स्थान दे दो अच्छा सा रहने वाला। हाँ, तुम्हारे पास एक गुण है, इसलिए तुम्हें एक अच्छा स्थान मिलेगा। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ रहना है। तो तुरंत ही कलयुग ने राजा से स्वर्ण में स्थान मांग लिया। और स्वर्ण में तो हमारे प्रभु का स्थान रहता है।
तो स्वर्ण में कलयुग कैसे रहेगा, एक प्रश्न पैदा होता है। लेकिन जान लो, जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, उससे बना स्वर्ण, ईमानदारी से बना स्वर्ण, उसी में हमारे प्रभु का निवास रहेगा। बेईमानी से बनाए गए हुए स्वर्ण में हमारे प्रभु का वास नहीं रहता है। और जरासंध से युद्ध में जीत कर लाए थे उनके परदादा दादा जो मुकुट, वही परीक्षित धारण किए हुए थे। तुरंत कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश हो गया और राजा परीक्षित को जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए ले गया। और वहां जाकर उन्होंने बहुत से अनेक प्रकार के बनेले पशुओं को मारा, और मारकर जब उन्हें प्यास लगी, प्यास से पीड़ित, वह समीक ऋषि के आश्रम पर गए। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। कई बार उन्होंने समीक ऋषि से पानी मांगा, मैं राजा परीक्षित हूं, मुझे प्यास लगी है, हे ऋषिवर मुझे पानी पिला दो, हे ऋषिवर मुझे पानी पिला दो। राजा तो समाधि में थे, उन्हें इतना तो पता ही नहीं चला कि कोई राजा आया है और प्यासा है, इसे हमें पानी पिलाना चाहिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, ए ढोंगी राजा, अब तुझे सजा मिलेगी, तू मेरा अपमान किया। वहीं एक सांप मरा पड़ा था, उसको अपने धनुष से उठाकर राजा परीक्षित ने आज समीक ऋषि के गले में उस सांप को लपेट दिया। उधर आश्रम के कुछ बालक देख रहे थे, कुछ शिष्य देख रहे थे। गंडकी नदी में वह ऋषि कुमार श्रृंगी वहां स्नान कर रहे थे और उन्होंने देखा, बच्चे ने सारा समाचार बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी के साथ राजा परीक्षित करके गए। तब ऋषि कुमार ने जल में गंडकी नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प किया कि हे राजा, जाओ, तुमने जिस सांप को हमारे पिताजी के गले में लपेटा है, वही उसी प्रजाति का सांप, तक्षक नामक सांप, तुम्हें आज से 7वें दिन डसेगा, जिसको डसने से, जिसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब सब आए और उसने अपने पिताजी के गले से सांप निकाला और मुक्त कंठ रोए जा रहा है। पिताजी ने कहा, क्यों रो रहे हो? अरे राजा है, पानी प्यासा मांग रहा था, हमने नहीं दिया तो कर दिए। बड़े धर्मिष्ठ हैं, वो भी बड़े धर्मिष्ठ हैं, उनके पूर्वज भी बड़े धर्मिष्ठ रहे, ऐसे दानी राजा कभी नहीं मिलते हैं, सो अपराध की कुछ तो सजा दे दिए। तब पुत्रों ने और शिष्यों ने श्राप वाली बात का समाचार बताया तो उन्होंने कहा, अरे पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? इतने धर्मिष्ठ राजा अब मिलने वाले नहीं है, तुमने उनको मरने का श्राप दे दिया। तुरंत उन्होंने शिष्यों के द्वारा संदेश भिजवा दिया राजा परीक्षित को कि वह आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मेरे पुत्र द्वारा उन्हें दिया गया है, अतः वह अपने मुक्ति का उपाय करें। तभी सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और परीक्षित को भागवत संहिता का श्रवण करा के परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। और पहला प्रश्न परीक्षित ने राजा सुखदेव जी से कहा कि हे ऋषिवर, धन्य है ऋषि, ऋषियों का श्राप भी कल्याण करवा देता है, ऋषियों की अनुग्रह भी करवा देता है। आज ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दिया और उसके कारण मुझे इससे बड़े बड़े ऋषि हंस, परमहंस मुझसे मिलने चले आ रहे हैं, तो यह मेरे ऊपर तो उन्होंने परम अनुग्रह का कार्य किया है, मैं उनका बार बार आभारी हूं। तब सुखदेव जी से प्रश्न किए कि प्रभु, म्रियमाणस्य से किम धर्मा, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने कहा, धन्य हो परीक्षित, धन्य हो परीक्षित, तुम मरने वाले हो और अपने कल्याण की बात नहीं कर रहे हो। म्रियमाणस्य किम धर्मा, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? आज भी तुम संसार के मंगल की, संसार के हित के प्रश्न कर रहे हो। ऐसे भवानी ने मानस में बाबा भोलेनाथ से किया है। मानस मंत्र के माध्यम से आइए हम लोग गुनगुनाते हैं। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो यहाँ भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा कि हे भवानी, तुमने अपने हित की नहीं, पूरे लोक के, पूरे ब्रह्मांड के मंगल की बात की है। एक गंगा जो गोमुख से निकलकर गंगा सागर में जाकर विलीन हो जाती हैं, उनकी इतनी ही सीमा है, लेकिन तुम जो ये राम नाम की कथा हमारे मुख से प्रसारित करवाने जा रही हो, यह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में घूमेगी, और जिसके यहां जाएगी, जो इस कथा रूपी सरोवर में गोता लगाएगा, उसका 10 दिशाओं में मंगल होगा, और यह कथा रूपी गंगा सदैव सबका मंगल करती रहेगी। ये कथा रूपी गंगा का प्रभाव है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो वही आज यहाँ सुखदेव जी परीक्षित को धन्य धन्य दे रहे हैं कि आज भी तुम अपने मंगल की बात ना करके संसार के प्राणियों के मंगल की बात कर रहे हैं। और तब सुखदेव जैसे परमहंस के द्वारा सप्ताह विधि के साथ परीक्षित को भागवत संहिता का श्रवण कराकर सुखदेव महाराज परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।